तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल एसेट विजन के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी छोटी छोटी सेविंग बहुत बड़ी बन सकती हैं। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि यार 2-4 रुपए बचाने से कितना फर्क पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि छोटी छोटी सेविंग से हम कितना ज्यादा से बचा सकते हैं और ये आने वाले टाइम में हमारी इनकम के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट हम ये समझेंगे कि क्या हमें बड़ी सेविंग के अंदर फोकस करना चाहिए या छोटी छोटी सेविंग रेगुलरली करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ी सेविंग के बारे में। तो जब भी हम कोई नया घर लेते हैं या कहीं पे अपने जॉब को शिफ्ट करते हैं, वहां पे हमें कुछ आइटम की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं बात करूं टीवी, एसी, फ्रिज, किसी की आप बात कर सकते हो। इस एग्जांपल में मान लेते हैं कि आपको एक एसी की रिक्वायरमेंट है और उस एसी का प्राइस है 30,000 रुपए। लेकिन आपने पहले ऑनलाइन सर्च किया, फिर आप डीलर के पास गए, फिर आपने वो डीलर चूज किया जो आपको उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है। और मान लेते हैं कि इस केस के अंदर आपने कैशबैक वगैरह क्रेडिट कार्ड यूज करके कैशबैक लगा के कुछ आपने अपनी बार्गेनिंग पावर को यूज किया और इस एसी के ऊपर आपने 3,000 रुपए बचा लिए, यानी 30,000 का एसी आपको 27,000 का गिरा और आपने 3,000 रुपए की बचत यहां पे कर ली। अब एक चीज आप सोच के देखिए कि आप नया एसी एक बार लेने के बाद कितने साल के बाद दोबारा लेंगे। मेरे हिसाब से 8 से 10 साल के बाद, यानी 10 साल के अंदर मैंने कितनी सेविंग की, 3,000 रुपए की। और पर ईयर आप निकालोगे तो 300 रुपए की सेविंग आपकी आएगी, जिसके लिए हमने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए। अब हम बात करते हैं छोटी छोटी सेविंग के बारे में। आप सभी को यह पता है कि एक इंडिया के अंदर एक नॉर्मल फैमिली हर दिन बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करती है। वेजिटेबल्स यूज करती है, किराना का सामान यूज करती है, स्टेशनरी यूज करती है और भी बहुत सारे आइटम घर पे आते हैं। और इसका टोटल खर्च एक महीने का लगभग 10 से 20,000 रुपए के आसपास बन जाता है। मैं एक एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए मान लेता हूं कि आप अपने घर के सामान के लिए डेली 400 से 500 रुपए खर्च करते हो। एग्जाम्पल में हम लेते हैं 400 रुपए खर्च करते हो और इसके ऊपर आप 5% की सेविंग करते हो आप अपनी बार्गेनिंग पावर को यूज करके। तो अगर आप डेली 400 रुपए खर्च कर रहे हो और उसके ऊपर आपने 5% बचाया तो आपकी डेली की सेविंग होगी 20 रुपए के आसपास। और अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग आपकी सेविंग आ गई 600 रुपए। अब 600 रुपए एक महीने के हो गए, अगर आप इसको पूरे साल के लिए काउंट करो तो लगभग 7,200 रुपए की आपने सेविंग कर ली। तो यहां पे अमाउंट बहुत छोटा सा दिख रहा है, लेकिन एक साल के अंदर वो 7200 रुपए का हो गया है। अब अगर इसी 600 रुपए को हर महीने हम किसी अच्छे स्टॉक के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे अपने को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। और आपने ये बात सुनी होगी कि जो कंपाउंडिंग है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। तो मैं आपके साथ एक कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूं, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप एक ओपन करिएगा और वहां पे ये फिगर आप पुट करके देखिएगा कि आपको आने वाले टाइम में इस 600 रुपए से कितना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप 600 रुपए हर महीने बचाते हो और 600 रुपए की ये सेविंग आप कंटिन्यूस रखते हो और इसको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं कि आपको 10% का इन्वेस्टमेंट यहां पे रिटर्न मिल रहा है, तो अगर आप इसको 35 ईयर के लिए अगर कंपाउंडिंग में इन्वेस्ट करते हो तो 35 साल बाद यही 600 रुपए का इन्वेस्ट करने का रिटर्न आपको लगभग 20 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। और अगर इस 35 साल की बजाय अगर हम 40 साल कर लेते हैं तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 35 लाख रुपए का हो जाएगा। 35 साल के अंदर हमें मिल रहे थे 19 लाख रुपए और 40 साल के अंदर वही इन्वेस्टमेंट हो रही है 40 लाख रुपए की। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का इफेक्ट। यानी कहने का क्या मतलब है कि बड़ी बड़ी सेविंग हम बहुत सालों में एक बार करते हैं और वहां पे बिल्कुल थोड़ी सी सेविंग अपने को मिलती है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी सेविंग पे डेली फोकस करते हैं और उसी छोटी सेविंग को अगर हम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं अच्छी जगह तो आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा कोर प्लस अपने को मिल जाएगा। कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको आप एक बार जरूर ओपन करके देखिएगा, उसमें वैल्यू फिट कीजिएगा और आपको आइडिया लगेगा कि छोटी छोटी सेविंग आने वाले टाइम में कितना बड़ा कोर प्लस बन सकती है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको आइडिया लगा होगा कि छोटी छोटी जो सेविंग होती है अगर उसको सही से इन्वेस्ट किया जाए तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।